मेरे गुरुजन हैं, जो गुरु की श्रेणी में आते हैं, मैं सभी का दिल की गहराइयों से सत-सत नमन, प्रणाम, आभार प्रकट करता हूँ कि जिनकी असीम कृपा से इस मुकाम मुझे हासिल हुआ, यहाँ बोलने का मौका हुआ और मुझे इस सिस्टम में लाने वाले परम आदरणीय डॉक्टर प्रोफ़ेसर अशोक यादव के चरणों में मैं सत-सत नमन प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मैं उनकी लिस्ट में था, जिन्होंने इस पर स्पॉन्सरिंग किया, मुझे इस सिस्टम में लाया, मैं उनका नमन करता हूँ और इस पोर्टल के रचयिता, प्रणेता, परम आदरणीय राकेश शर्मा गौतम के मैं चरणों में कोटि-कोटि नमन प्रणाम करता हूँ कि जिनकी असीम कृपा से इस राष्ट्रीय स्तर के पोर्टल पर मुझे आज बोलने का मौका मिला, जहाँ मैं लगभग इस पोर्टल पर 1700 लोग जुड़े हैं, जिनके सामने मुझे अपनी स्टोरी कहने का मौका मिला और मैं अपने माता-पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पोर्टल पर आने का जिन्होंने मुझे इस जीवन में आने का मौका दिया। मैं परमपिता परमेश्वर उसका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस जीवन दान दिया और साथ-साथ मैं अ, बताऊँ कि मेरे परिवार में 5 भाई, 2 बहन हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ। बड़ा होने के नाते पारिवारिक ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ती थी, जिसके कारण मैं संघर्ष करता रहा। पढ़ाई की दौर चलती रही। मैं जिस समय खेलने-खाने की अवस्था होती थी, उस समय मैं मिस्त्री के साथ रह कर के काम करता था। क्यों काम करता था? क्योंकि मैं सोचता था कि आज के दौर में मैं पढ़ाई कैसे करूँगा, तो मैं किताब-कॉपी की व्यवस्था करके काम करता था और धीरे-धीरे परिश्रम करता रहा। उस समय मैं 1997 में मैंने हाई स्कूल पास किया और प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्थान प्राप्त करने के बाद मुझे ₹360 स्कॉलरशिप के रूप में प्राप्त हुई और उस स्कॉलरशिप को मैंने फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन कराया। मेरे पास स्वेटर नहीं था तो उसमें ₹150 मैंने स्वेटर खरीदा। साथ-साथ मेरे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, तो मैंने ₹120 की एक पुरानी साइकिल खरीदी और फिर मेहनत करके मैंने मिस्त्री के साथ काम किया और उसको फिर ₹400 इकट्ठा करके उस साइकिल को मैंने फिर बनाया और बना कर के मैं फिर अपनी पढ़ाई शुरू किया। पढ़ाई शुरू करने के लिए मुझे घर से लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होती थी। साइकिल पुरानी हुआ करती थी। मैं उधर से जब वापस आता था, तो अक्सर 10 दिन, 15 दिन के बाद मेरी साइकिल पंचर हो जाती थी। पंचर होने के बाद मेरे पास इस तरह के पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं उसको बनवा सकूँ। एक बार ऐसी घटना हुई कि मैं पैदल साइकिल लेकर के आते-आते रात 1 बज गया। घर के लोग खोज रहे थे कि मेरा लड़का कहाँ गया? लेकिन फिर भी मैं संघर्ष करता रहा और वहाँ भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। फिर मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो फिर मैं थोड़ा-सा ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर अपनी हिम्मत जुटाया और जुटा कर के मैंने फिर तैयारी किया। फिर पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मैंने एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस देने के बाद फिर मेरा एडमिशन होता है और पूर्वांचल विश्वविद्यालय में मुझे टीडी कॉलेज जौनपुर में एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में जब एडमिशन कराने का मौका मिलता है, तो वहाँ फीस लगती है उस समय 7,000। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन मैंने चंदा माँगना शुरू किया और मैं ऐसे म इंटर कॉलेज में एक प्रवक्ता हैं हमारे यहाँ आदरणीय दिलवर यादव जो जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे, मैंने उनके यहाँ गया। मैंने कहा गुरुजी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, तुम यह ₹700 लो, मैं तुम्हारे फीस की व्यवस्था करने के लिए जिला पंचायत आजमगढ़ में मैं चल रहा हूँ, आज चंदे की व्यवस्था करता हूँ। तो मैं उनके साथ चंदा कलेक्शन के लिए निकला, तो मेरी मुलाकात एक इंजीनियर जो जौनपुर के आदरणीय सुभाष पाल से होती है, जो जिला पंचायत में आजमगढ़ में इंजीनियर के पद पर तैनात थे। तो मैं जब उनके चैम्बर में गया, तो मेरा परिचय और मेरी व्यथा के बारे में उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि मुझे सर कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक बात है, अगर आप मानेंगे तो मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे आपको मेरे घर रहना होगा, मेरे घर रह कर के पढ़ाई करना होगा। मैंने कहा सर इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो मैं उनके घर रहा और उनकी औरत उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ करती थी जौनपुर की। मैंने उनके घर रहा, उनके बच्चों को पढ़ाया, काम-दाम देखा और साथ-साथ अपनी पढ़ाई जारी रखा और उसका परिणाम हुआ कि मैंने एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उस समय वाइस चांसलर के रूप के पद में जौनपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर केपी सिंह थे, जिन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित किया। और साथ-साथ इसके बाद फिर शिक्षा मित्र की एक नौकरी गाँव में आती है, जिसको फॉर्म भरने के लिए घर के लोग बार-बार फ़ोन कर रहे थे कि अब एक नौकरी मिली है, इसको मत छोड़ो। तो मैंने किसी तरह से घर आकर के उस नौकरी शिक्षा मित्र को जॉइन किया, जहाँ से मुझे 1200-1300 रुपए शुरुआती दौर में मिलता था। लेकिन प्रधान और एक शिक्षा मित्र की आपसी रंजिश के कारण मैं 5 साल तक वहाँ पढ़ाने का काम किया। मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, तो मैं सोचा कि इस तरह से मेरा जीवन कैसे चलेगा। उस समय आजमगढ़ के डीएम विकास गोठलवाल थे, उनके पास मैं आवेदन पत्र लेकर के जब उनके चैम्बर में पहुँचा, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वेतन निकालने के लिए अभी ऑर्डर करता हूँ। उन्होंने ऑर्डर किया, बीएसए को लिखा, तत्काल खाता एकल होता है। एकल होने के बाद मुझे 65,000 रुपए मिलता है। 65,000 रुपए मिलने के बाद मेरे घर पे काफ़ी कर्जा रहता है, उस कर्जे को मैं भरता हूँ। साथ-साथ मेरे पिताजी एक छोटी दुकान करना चाहते थे मिठाई की, तो मैंने उनको कुछ पैसे लगा कर के उस दुकान को करवाया और साथ-साथ इस समस्या को झेलते हुए फिर अपनी इसी बीच में मेरी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद मैं बीएड का एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस देने के बाद मेरा जो काउंसलिंग जगतपुर पीजी कॉलेज वाराणसी में थी संजोग से, जिसके साथ मेरी शादी हुई। उनका वो भी बीएड का एंट्रेंस दी थी, दोनों लोगों का एंट्रेंस काउंसलिंग वही जगतपुर पीजी कॉलेज में था। तो दोनों लोगों को संजोग से एक ही कॉलेज मिल गया। मैंने गाजियाबाद से 2009 में बीएड डिग्री सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से हासिल किया। वहाँ भी प्रथम स्थान मैंने प्राप्त किया। 71% मेरा था, 70% मेरी पत्नी का था। दोनों लोगों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस समय 72,825 की भर्ती निकलती है। उस भर्ती में मैंने आवेदन किया। पहले टेट मेरिट की बात आती है, फिर इसके बाद एकेडमिक मेरिट की आती है। तो टेट मेरिट में मेरा कुछ नंबर कम होता है, जिससे वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है। एकेडमिक में मेरा बढ़िया रैंक था, लेकिन एकेडमी वहाँ खत्म करके उसमें वहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर हम दोनों लोग मिल करके एक प्राइवेट विद्यालय में आजमगढ़ पढ़ाना शुरू किया और वहीं से लोक सेवा आयोग की तैयारी करता रहा। फिर जैसे ही भर्ती निकली लोक सेवा आयोग की, तो मैंने उस फॉर्म को भरा और भरने के बाद वहाँ परीक्षा को पास किया। उसमें 20,000 लोग पास हुए। इंटरव्यू चला 1 साल। 1 साल इंटरव्यू जब चला, तो मेरा जेके जैन के बोर्ड में इंटरव्यू था। उन्होंने वहाँ जो एक्सपर्ट थे 3 लोग पूछने वाले थे और किसी तरह से 10 क्वेश्चन उन्होंने किया। मैंने 8 क्वेश्चन का जवाब दिया। इसके बाद मैं उनको सादर प्रणाम करके वहाँ से निकला और सिलेक्शन मेरा हो गया। सिलेक्शन होने के बाद जब मेरी यहाँ पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग होने के बाद उसके पहले ही मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है 2014 में। उसके बाद मुझे यह नौकरी मिली। धीरे-धीरे मैं पारिवारिक उलझनों को लेकर के चलता रहा और 2022 में मेरी माताजी की भी मृत्यु हो गई और अभी मेरे छोटे 2 भाई हैं, जिनकी शादी करना मेरे कंधों के ऊपर निर्भर है। मैं अभी फिलहाल 15 लाख रुपया लगा करके एक घर का निर्माण कराया हूँ। मेरे पास घर नहीं हुआ करता था। मड़ई रहती थी, जहाँ से बारिश होती थी तो खाना बनाने की समस्या रहती थी, सोने की समस्या रहती थी, कई तरह की विकट परिस्थितियां रहती थी। इन संघर्षों को मैं करते-करते धीरे-धीरे आज 15 लाख रुपया लगा करके घर बनाया। 2 भाइयों की शादी करनी है, जिनका मेरे कंधों के ऊपर है और मैं जल्दी ही इन चीज़ों को करता रहा। लेकिन
मेरे जो मित्र है आदरणीय प्रोफेसर अशोक यादव, मेरी इनसे मुलाकात होती है। इन्होंने कहा कि मैं एक सिस्टम में काम करता हूँ। मैंने कहा सर मैं इस सिस्टम में कैसे काम कर सकता हूँ? तो वो एक सेमिनार में मुझे ले गए। सेमिनार में जाने के बाद मुझे वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ। जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं पूछा कि गुरुजी मुझे करना क्या होगा? मैं इस सिस्टम में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सिस्टम का फॉलो करिए, सेमिनार, मीटिंग, ज़ूम में आते रहिए। उन्होंने आईडी लगाई। आईडी लगाने के बाद पहले मैं समझता नहीं था, लगभग 1 सालों तक मैं इधर-उधर टाल-मटोल करता था, लेकिन जब मैंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद पाया कि यह सिस्टम ऐसा है कि जो हमको काफ़ी ऊँचाइयों पर लेके जा सकता है, तो मैं शिमला का टूर किया। इसके बाद जो अभी जस्ट रिसेंट गोवा का टूर किया, जो वहाँ लग्ज़रियस जीवन जीने का मुझे मौका मिला। जब मौका मिला दोस्तों, वहाँ से मुझे कुछ करने की क्षमता हुई और मैंने कहा कि गुरुजी मैं टेक्निकल कैसे कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि आप अपनी टीम के स्ट्रक्चर को बढ़ाइए, डेप्थ वर्किंग करिए, साथ-साथ 20 लोगों को प्रतिदिन फ़ोन कॉलिंग करिए। ये काम मैं करता रहा। मैं अपने डाटा को इकट्ठा करता रहा, धीरे-धीरे लिखित वे में कार्य करता रहा और आज परिणाम रहा कि मैं नवंबर में टेक्निकल क्वालीफाई किया। और साथ-साथ इसके पहले मैं आरसीएम से पहले की मैं ज़िंदगी बताऊँ दोस्त, तो मैं ड्यूटी से आता था तो मेरे पास 2-2 पेपर हुआ करते थे। मैं पेपर का बड़ा शौकीन हुआ करता था और उन पेपरों को चाटता था। जब तक वो खत्म नहीं होता था, उसका संपादकीय मेरा मुख्य मुद्दा हुआ करता था। मैं पढ़ता था, अपनी समय वहाँ किल करता था। इसके बाद जो समय बचती थी तो मैं जो टीवी और डिबेट की चीज़ें आती थी तो मैं उसको देखता था। लेकिन जब आरसीएम में मैं आया तो यहाँ इन चीज़ों को बंद करके अपनी पूरी ऊर्जा मैं यहाँ लगाना शुरू किया और आज परिणाम रहा कि मैं टेक्निकल अचीवर बना। और साथ-साथ मैं आप सबको यह संदेश देना चाहूँगा कि जब मैं 10 से 5 गवर्नमेंट जॉब करके इतनी बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता हूँ, टेक्निकल बन सकता हूँ, तो आपके पास पर्याप्त समय है। क्यों नहीं आप इस काम को करके टेक्निकल जैसे मुकाम को हासिल कर सकते हैं, जहाँ से आर्थिक आज़ादी का अभियान शुरू होता है। आप कर सकते हैं, आपके अंदर वह जज़्बा है। जब मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? तो यह मेरा संदेश रहा। दूसरा मैं आप सबसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो यहाँ से एक जीवन बदलता है, वह जीवन बदलने का यहीं से एक व्यवस्था है। मैं नौकरी पाया तो मैं सोचा कि मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं 2-3 महीने, 6 महीने तक पैसा पाता रहा। 15 या 20 तारीख तक मेरे पैसा सब खत्म हो जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद धीरे-धीरे ज़िंदगी मिली और साथ-साथ मैं अपने स्वास्थ्य को लेकर के बड़ा परेशान रहता था। जैसे मैं डाइजेशन मेरा बहुत गड़बड़ाता था। जब से मैंने गामा ओरिजिनल और हेल्थ गार्ड ऑयल का प्रयोग करना शुरू किया, तो ये जो हेल्थ इश्यू थे, मैंने इसको धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो इस कंपनी के फाउंडर हैं आदरणीय त्रिलोक चंद छाबड़ा, मैं उनके चरणों में सत-सत नमन प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत सिस्टम को बनाया। और साथ-साथ मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहूँगा कि मार्च का मेरा टारगेट स्टार पर्ल है, मैं इसको करके रहूँगा। मेरी समय सीमा समाप्त हुई। ओवर टू विवेक कोहली सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। ओके सर, बहुत बहुत शानदार स्टोरी रही आपकी और बड़े संघर्ष से आप